कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, बट हमें क्वेश्चन में ही इस तरह गिवन है कि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब आप क्या करें कि जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको दूसरी साइड मूव कर दें। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड मूव करने के बाद जो मिड टर्म है, मतलब जो x है, इसके कोफिशिएंट को आपने 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 1/2 ही आएगा। तो 1/2 के होल स्क्वायर को आप दोनों साइड पे ऐड अप कर दें। ठीक है, जब आप 1/2 स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड अप करेंगे ना, तो बेनिफिट ये होगा, इधर तो 1/2 और x के डिफरेंस का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें एक साइड पे आपको मिल रहा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड आपको मिल रहा है 20 प्लस 1/4। ठीक है, आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। अब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इधर है, और इधर 80 प्लस 1 इज 81 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमें क्या लेने की जरूरत है, स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। बेनिफिट ये हुआ, हमें एक साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, तो x माइनस 1/2 आ रहा है, और दूसरी साइड पे 9/2 आ रहा है। ठीक है, विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को सेपरेट कर लें, और के साथ सेकेंड वाली वैल्यू को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो सोल्यूशन में x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 9/2 प्लस 1/2 आ रहा है। सिंप्लीफाई करें, 9 प्लस 1/2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 10/2 आ रही है, x की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, अब आप दूसरी साइड पे देखें, x इक्वल्स माइनस 9/2 माइनस 1/2, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 माइनस 9 प्लस 1 आ रही है, x इक्वल्स माइनस 8/2 आ रहा है। इसका मतलब है x का आंसर -4 आ रहा है। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही है ना, इनको उठा के सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं कि सोल्यूशन सेट में हमें x इक्वल टू 5 और -4 मिल रहा है। ठीक है, तो जो न्यू मेथड आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज किया था उसके अकॉर्डिंग 5 और -4 सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड जो मेथड है ना, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने डिराइव किया था, उसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, हेयर अगर आप चेक करते हैं ना, a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -1 के, c इक्वल है -20 के। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल है ना, तो अब जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b, फिर प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4a इज 1 एंड c इज -20। ठीक है, ओवर 2a, a इज 1। अब आप ऐसा करें कि 1 प्लस माइनस के रूट -1 स्क्वायर इज 1, और फिर माइनस माइनस प्लस आंसर इज 80 हियर। ठीक है, अपॉन 2। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/2। स्क्वायर रूट ऑफ 81 सॉल्व हो रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें x के दो आंसर आ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मिड में और लिख के आप x की वैल्यू 1 प्लस 9/2 एक तरफ लिख लें, और दूसरी तरफ 1 माइनस 9/2 लिख लें। ठीक है, अब x का आंसर यहाँ जो आ रहा है ना 10/2 आ रहा है, और यहाँ पे जो x का आंसर है -8/2 आ रहा है। तो x इक्वल टू 5 सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, और दूसरी साइड पे जो x का सोल्यूशन है वो -4 मिल रहा है।
ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज आ रही है ना x इक्वल टू 5 और 4, इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में आप लिख दें तो आंसर 5 माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं सारे सोल्यूशंस को। जब आपने सारे सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है ना, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से हम कंपेयर करते हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट लिया था हमने। एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है सॉल्यूशन सेट ये, ठीक है, डेट इज 5 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन जो आपको मिला है वो मिला है यहाँ, और ये भी आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है 5 माइनस 4, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आप थर्ड सोल्यूशन जो फाइंड आउट किया है ना, उसको भी अगर फोकस करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 5 और 4। ठीक है, तो देखिए सारे सॉल्यूशंस को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें ना, तो ये सारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन सोल्यूशन सेट सबका जो आया है वो मैच कर रहा है, डेट इज 5 और माइनस 4। तो बेसिकली हमेशा याद रखिएगा ऐसा ही होता है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करते हैं आंसर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, इस वजह से इट डजंट मैटर कि विच मेथड यू आर यूजिंग, द मेथड शुड बी करेक्ट, अदरवाइज आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस एज अ हिंट ये याद रखिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड अगर एप्लीकेबल है तो बेस्ट है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो किया जाए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड इज इजी as compared to all other methods। लेकिन sometimes factorization method applicable नहीं होता है, फिर उन केसेस में आपने जो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो दोनों यूज करने हो। ठीक है, अगर इन तीनों मेथड को कंपेयर किया जाए तो फैक्टराइजेशन इज इजीएस्ट वन, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एट द एंड कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो बेस्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया जाए या फैक्टराइजेशन कर ली जाए।